मैं भी सकरा सीईओ फाउंडर जीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे CITS एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। एडमिट कार्ड आ चुका है, हॉल टिकट आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे और आज इस हॉल टिकट के बारे में हम बताएंगे, एग्जाम के कुछ टिप्स भी बताएंगे। इसके अलावा इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत सारे आप लोगों के पास जो डाउट है CITS एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, उस डाउट को भी आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। इसके अलावा सबसे पहले हम लता पटेल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया, जिससे आप लोगों को हम वीडियो बनाकर दे पा रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो दिया गया है कि एडमिट कार्ड लिखा हुआ है CITS ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 और यहाँ पे सभी के जो एडमिट कार्ड उसमें दिख रहा होगा कि आपका नाम यहाँ पे दिख रहा होगा और नाम आप मैच कर लीजिएगा सही है कि नहीं है। अगर नाम गलत होगा तो फिर परेशानी होगा। इसके बाद आपको इनरोलमेंट ID है, पिन नंबर है और आपका ट्रेड का नाम दिया गया है। आपने ट्रेड का नाम चेक कीजिएगा कि आपका ट्रेड जो है वो प्रॉपर लिखा हुआ कि नहीं। अगर ट्रेड का नाम गलत होगा तो आपको यहाँ पे जो ट्रेड का नाम लिखा होगा उसी ट्रेड का एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका जो ट्रेड है वहीं यहाँ पे नाम होना चाहिए। इसके बाद आपके फादर्स का नाम होगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है। ठीक, इतना डाटा आपको चेक करना कंपलसरी है। अगर इतना डाटा सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथ में यहाँ पे आपका फोटो होना चाहिए और फोटो के साथ साइन आपका आना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जिनका इसमें नाम गलत हो गया है, मान लीजिए किसी का नाम गलत है इसमें, तो वो क्या करेंगे। तो जिनका नाम गलत है, अब समय नहीं है कि उसको सुधारा जा सके, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस एक अफिडेविट बनवा लीजिएगा। एक अफिडेविट के माध्यम से आप एग्जाम को दे पाएंगे। अफिडेविट कहाँ बनता है, तो आपके शहर में बहुत सारे वकील्स होंगे, वकील के पास जाकर आप बना सकते हैं। जिनको हम लोग एफिडेविट जो बनाते हैं उनको हम लोग मजिस्ट्रेट बोलते हैं। मजिस्ट्रेट के पास जाकर एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिया गया है, ये रोल नंबर है और एग्जाम सिटी दिया गया क्या, किस सिटी में आपका एग्जाम है, ये सारी चीज़ आप लोगों को पता होगा। ये सेंटर का एड्रेस दिया गया है, जहां भी आपका एग्जाम होगा उस सेंटर पे आपको जाकर एग्जाम देना होगा। इसके बाद एग्जाम का टाइम दिया गया है, ठीक ना। इनका एग्जाम लता पटेल जी का 16 को है और एग्जाम का जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है तो आप देख सकते हैं 12 PM से 2 PM के बीच में इनका है। मतलब आपको 2 घंटे एग्जाम देना होगा और आपको 30 मिनट का इंटरवल मतलब दिया गया है एग्जाम में इंटर करने का। मतलब इनका देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम 11:45 है और क्लोज टाइम कितना है 11:45, 11:15 से 11:45 दिया गया है। मतलब 30 मिनट का इंटरवल है आपको एग्जाम सेंटर में जाने के लिए। ये सिग्नेचर यहाँ पे करना है आपको, लेकिन कब करना है, जब आपके पास इन्विजिलेटर आ जाएगा तब आप सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे और ये इन्विजिलेटर जो आपका रहेगा एग्जाम में वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। पहले नहीं करना है, उसके सामने ही करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कोविड-19 को लेकर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शन बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहला 1 नंबर में बताया गया है कि ये जो एग्जाम होगा बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके गाइडलाइन के अनुसार ही एग्जाम लिए जाएंगे। मतलब उसके गाइडलाइन में लिखा गया है कि अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे रहा है तभी आप जाकर वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के बाद जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ भी अगर आपको परमिशन मिला हुआ है, मान लीजिए कोई सेंटर है वहाँ पे अलाउ नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट में और इसी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर पड़ा हुआ है तो आप वहाँ पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान रखना होगा। पता कर लीजिएगा जाने से पहले कि वहाँ पे जाना अलाउ है कि नहीं है। अगर कोविड वाले क्षेत्र में आता होगा तो हो सकता है अलाउ ना हो, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ में आप बिना मार्क्स के किसी को एग्जाम देना अलाउ नहीं रहेगा। तो इसीलिए मार्क्स 1 नहीं 2-3 ले लीजिएगा। हो सकता है हमें लिखा होगा कि अगर जो मार्क्स पहने होंगे गंदा होगा, अच्छा नहीं होगा तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो फिर उस समय मार्क्स कहाँ खोजते चलिएगा, दूसरा का मार्क्स यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स ले लीजिएगा जिससे आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि अगर आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी कोविड-19 को लेकर सिस्टम दिखता है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ें दिखती है कि हो सकता है आपके अंदर कोरोना हो, खांसी आ रहा हो, बुखार हो या
आपका टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो तो हो सकता है आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा। और दूसरा है कि वो कैसे पता होगा, तो जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार अगर आप पे शक हो जाता है कोविड का तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट है कि आपको फिजिकल डिस्टेंस इंश्योर करना होगा। अंदर प्रवेश करते समय सोशल डिस्टेंस, जिसको फिजिकल डिस्टेंस बोलते हैं, आपको मेंटेन करना होगा। 3 से 4 फीट का जो गैप बताया गया वो रखना होगा। और उस समय किसी तरह का आप बदतमीजी करेंगे, सही से लाइन में खड़े नहीं होंगे तो आपको वहाँ पे इंस्टिगेट कर सकते हैं वो लोग। इसके अलावा सिक्योरिटी चेकअप करना है, सभी को जरूरी है। और फोटो, आपके एडमिट कार्ड पर जो फोटो लगा हुआ है दोनों से आपका चेहरा मैच होना चाहिए, तभी आपको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर करना है, लिखा हुआ है किसके, इन्विजिलेटर के उपस्थिति में आपको साइन करना है, वो आपको हम बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ कुछ लिखवाएगा तो लिख दीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज ब्रिंग द एडमिट कार्ड विथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ ही आपको एग्जाम सेंटर पर जाना होगा। और आईडी प्रूफ में आप क्या क्या दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इस तीनों चारों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड मतलब ई आधार कार्ड भी वहाँ पे चलेगा, जरूरी नहीं है ओरिजिनल, ई आधार कार्ड भी चलेगा। तो ये इसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे। और आपको ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए कोई आपको खर्च नहीं दिए जाएंगे, ये इसमें लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे लिखा गया है तीसरे नंबर पे कि अगर आपका फोटोग्राफ साइन में कोई मिसमैच होता है या आपके कोई भी सिग्नेचर हो गया इत्यादि में मिसमैच होता है तो आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा पहले से कि आप ही का फोटो एडमिट कार्ड पर दिखना चाहिए। किसी का हो सकता है फोटो ना दिख रहा हो, तो उस स्थिति में उन लोगों से रिक्वेस्ट ये कि वो लोग एक अफिडेविट बनवा लेंगे मजिस्ट्रेट से, जिससे उनको परमिशन मिल जाए, क्योंकि इमीडिएटली और कोई उपाय नहीं है इसका। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम आपका होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक। इसके बाद जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा, जब तक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा बाहर जाने के लिए, पूरे एग्जाम आपको वहीं पे बैठना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखा गया है कि नो निगेटिव मार्क्स। आपको इसके लिए कोई निगेटिव मार्क नहीं होगा, कितना भी गलती कर लेंगे उसके लिए नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसीलिए सावधानी पूर्वक, ये नहीं एकदम खुश नहीं हो जाना है कि एकदम निगेटिव मार्क नहीं है सब क्वेश्चन को टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। सावधानी से पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आराम से कीजिएगा। इसके बाद लास्ट में टिक आउट कर सकते हैं सबको, आराम से कुछ सोच समझ के दिमाग लगा के टिक कीजिएगा, हो सकता है कुछ सही हो जाए। और इसके बाद बताया जा रहा है नेक्स्ट कि दिस एडमिट कार्ड ये वैलिड ओनली फॉर द टेस्ट डेट। कह रहा है कि जो एडमिट कार्ड आपको मिला है, हॉल टिकट मिला है, वो केवल इसी एग्जाम के लेकर वैलिड है, लेकिन उसको फेंकना नहीं है, रखे रहिएगा। क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा किसी कॉलेज में उस समय हो सकता है कभी कभी मांगते हैं लोग, तो उस समय दिखाने के लिए रखिएगा। बता रहा है कि आपको समय अनुसार जो दिया गया एडमिट कार्ड में समय, उसके अनुसार आपको वहां पे एंट्री कर लेना है, इसके बाद आपको परमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद 11 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट कि नो बायो ब्रेक अलाउड ड्यूरिंग द इंटायर एग्जामिनेशन। बीच में अगर आपको पानी पीना हो, पेशाब लगा होगा, बाथरूम जाना हो, कुछ भी ऐसा कुछ एक्टिविटी आपको करना होगा तो आपको परमिशन नहीं मिला। कितना भी इमरजेंसी हो आपको जाने नहीं देंगे, पूरी एग्जाम में आपको बैठे रहना होगा। इसीलिए एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पानी पी लीजिएगा, वॉशरूम चले जाइएगा, जो भी अपना पर्सनल काम करना हो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को याद नहीं रहता है, बगल वाले से बातचीत करते रहते हैं और एग्जाम शुरू हो जाता है, फिर उनको पूरे एग्जाम बेचैनी पकड़े रहता है कि हम क्या करें, उनको मन नहीं लगता एग्जाम देने में, प्रेशर महसूस होता है। इसीलिए प्रेशर को रिलीज करके जाना है। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि आपका एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिव टाइम स्लॉट में ही आपको आना है, जिस स्लॉट में आपको बताया गया है, अलग अलग स्लॉट में एग्जाम होगा। इसके बाद बताया रहा है कि 14 नंबर पे कि जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, अलाउ नहीं है एग्जाम में। जैसे वॉचेस हो गए, डिजिटल वॉचेस हो गए, फोन्स हो गया, मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ईयर प्लग, ईयरफोन, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड इत्यादि आपको ले जाना परमिटेड नहीं है। और वाटर बोतल तक भी आपको अलाउ नहीं है। वाटर बोतल होगा तो पैक होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए।
और इसके बाद बोला कि वो एग्जाम सेंटर पे किसी भी तरह का कोई सामान रखने के लिए सुविधा नहीं रहेगा। अगर कोई रख रहा है जहाँ पे आप सामान रख रहे हो तो ये एग्जाम सेंटर जहाँ पे उसकी जिम्मेवारी नहीं है। आपका सामान के साथ कुछ भी मतलब गड़बड़ होगा या कोई लेके चला जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, उसका जिम्मेवारी एग्जाम जो अथॉरिटी है उसका जिम्मेवारी नहीं है। ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और लास्ट में यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ लिखा है, डीजीटी विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और 2-3 पॉइंट मैं अपने तरफ से इंक्लूड करना चाहूँगा। पहला कि एग्ज़ाम समय पर जाएंगे, समय से थोड़ा देर पहले चले जाइएगा, अच्छा रहेगा। और प्रॉपर जो वहाँ पे रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए अंदर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएगा, दिलो दिमाग में ये रखना है कि बहुत ईजी होता है एग्ज़ाम, आसानी से पास हो जाएंगे। और एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा तो शुरुआत कीजिए कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको जितना जल्दी हो सके आप विजिट कर जाइएगा पूरा, मतलब क्वेश्चन को जो आ रहा है उसको टिक करते हुए आंसर देते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। दोबारा से जब आइएगा तो जो क्वेश्चंस पे डाउट होगा उसको करते जाइएगा और अंत में 15 से 20 मिनट रखिएगा कि सारे क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना है, सबको आंसर कर देना है। लास्ट में 15-20 मिनट बचा कर रखिएगा। इसके बाद आपको वहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जैसे हम लोग एग्जाम देते रहते हैं तो एक ही क्वेश्चन पर टाइम ज़्यादा दे देते हैं और आगे वाले क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, तो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को छूट जाता है कि बोलते हैं कि हम सर इतने क्वेश्चन जा रहे हैं तब तक एग्जाम का टाइम खत्म हो गया। इसलिए जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आगे बहुत आसान क्वेश्चन मिल जाए आपको।